जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माखूपुरा, अजमेर। मित्रों, आज हमसे मिलने आए हैं पैरा कमांडो भाई पप्पू सिंह रावत उर्फ बबलू रावत, जो अमरगढ़ लामाणा के पास में ग्राम है, उनसे। मित्रों, जब ये बच्चा मेरे पास आया था बिल्कुल जीरो था, लेकिन जीरो से ये हीरो बना और हीरो बनने के बाद में ये माँ हीरो बना भारतीय सेना पास करके। मित्रों, मैं छोटी सी जानकारी इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब बच्चा तैयारी करने आया था तो ये कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे इसने सेट किया और आज ये उस मुकाम पे है। और ये क्या करने आया मेरे पास, वो चीज़ आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं मेरे छोटे भ्राताश्री से अनुरोध करूंगा कि भाई बबलू का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तो मोहन जी, इनको माला पहनाएं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शिष्य हमारे पास आए जो पैरा कमांडो हैं आज भारतीय सेना में। और क्या क्या कर रहे हैं ये अभी बाद में ये खुद बताएंगे इनके मुखारबंद से। बल्कि ये अभी आए किस लिए, वो एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। और उसके लिए भी मैं मेरे छोटे भाई से बोलूंगा कि उनको भी माला पहना के ये उनका माल्यार्पण करें। जो जिनके छोटे भाई हैं वो रिलेशन से भर्ती देखी और अभी राजपूत रेजिमेंट के अंदर इन्होंने भर्ती पास करी है, एक्सीलेंट रनिंग पास है और मेडिकल भी फिट हो गया। मित्रों, एक चीजों में इसकी छोटी सी और बताना चाहूंगा, इधर बेटा बटन खोल। एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा। मेडिकल फिट होने के बाद ये अकेडमी से घर जा रहा था तो इसका एक एक्सीडेंट हो गया। देखो, पूरा दिखाओ। तो मित्रों, आपसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो मेडिकल और फिजिकल बच्चे कर रहे हैं बेटो, तो वो बच्चे बाइक नहीं चलाएं, और चलाएं भी तो हेलमेट पहन के चलाएं और बहुत सेफ्टी के साथ चलाएं, क्योंकि बच्चे के साथ हादसा होता बचा है। हालांकि ये मेडिकल फिट हो गया है, फिर भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी रिटर्न की ये तैयारी कर रहा है और हम कोशिश करेंगे ये सेट हो जाता है। तो अपन मुद्दे पे बात आते हैं, वापस बैठिए। तो अभी रिलेशन से इनका भ्राताश्री पास है और एक्सीलेंट रनिंग पास है और राजपूत रेजिमेंट से पास है। तो ये अभी एकेडमी का 7वां बंदा है जो रिलेशन से मेडिकल फिट होकर आया है। और 13 नवंबर को इनको डेट दी है रिटर्न की, तो हम रिटर्न की आज से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे। अभी मैं भाई बबलू से पूछूंगा कि आपको भारतीय सेना कैसी लगी, कैसे कैसे तैयारी करी थी, कितने दिन तैयारी करी थी और हमारी एकेडमी से आपको क्या मिला, वो चीजें भाई बबलू प्लीज बताइए। राम राम भैया। मैं सबसे पहले तैयारी किया था, तब मैंने काइड में एक भर्ती देखी थी, फर्स्ट भर्ती थी मेरी उस टाइम। तो वहां पर मैं जैसे थोड़ा सा इस मैदान में गिर गया, तो उसके बाद मैंने रनिंग नहीं छोड़ी, मतलब कंटिन्यू मैं रनिंग करता रहा। और मेरे का सपना था कि मेरे को फौज में जाना ही जाना था। बहुत बढ़िया। तो जब मैं दूसरी बार जब तैयारी किया तो मैंने झालावाड़ में रनिंग पास किया। और रनिंग पास करने के बाद में मैं गुड था, लेकिन थोड़ा मेरे जीके और जनरल नॉलेज थोड़ी कम नॉलेज में थी, तो मैं रिटर्न पास नहीं कर पाया। और तीसरी बार जब भी मैं हार नहीं मानी, और तीसरी बार जब मैंने ठान के गया मैं कि अब की बार तो मैं एक्सीलेंट मार के रहूंगा। तो जब मैं साहब के पास भी आया था और साहब से राय भी ली थी, और साहब ने मेरे को अच्छी राय भी दी रनिंग के बारे में। और तब मैंने एक्सीलेंट वहां पर सुपर एक्सीलेंट मारा था। मैंने मेरा 4:30 टाइम था एक्सीलेंट का, सुपर एक्सीलेंट था। तो मैंने जब सुपर एक्सीलेंट था तो उसके बाद में जब 1200 बंदे एग्जाम दिए थे, उसमें से मैं 3 बंदे जो पैरा में सिलेक्शन हो गए थे, एक किशनगढ़ का था, एक पुष्कर का था और एक मेरा था। मतलब 1200 बंदों में से 3 बंदे सिलेक्शन हो गए पैरा में। 2018 में मैं लगा था, 5वीं साल रनिंग मेरी चल रही है सर्विस। और उसके बाद में जब मैं लगने के बाद में जब मैं पोस्टेड गया, फर्स्ट मैंने ट्रेनिंग की बेंगलोर में, बेंगलोर सेंटर मिला मेरे को। वहां पर मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मिलने के बाद में मेरा यूनिट निकला 23 पैरा। वहां मैं सोपिया में गया था। तो सोपिया में वहां पर देखने कभी मेरे को पता नहीं था कि गांव में हम अपने गांव से अलावा हम कहीं गए नहीं। तो जब हम वहां पर गए थे तो स्टार्टिंग में पहाड़ियाँ देखी, वहाँ का जो मिलिटेंसी एरिया है, और वहाँ के जो हमारे जो सीनियर थे, साहब थे, हमारे से सीनियर जो सर थे, वो बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ, ऐसी ड्यूटी देना, ऐसा हमने वो बहुत सीखा वहाँ पर। और उसके बाद में इसलिए बोलता हूँ मैं कि फौज में जब रनिंग या कोशिश करोगे फौजी बनने का, तो अच्छे से तैयारी करना। और मैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी में आया था, तब यहाँ पर मैं रिटर्न टेस्ट पास किया था। और यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी भी करवाते हैं सर। और यहाँ ऐसी एकेडमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी एकेडमी। और इतने अच्छे हमारे दीपू जी सर भी है, जो भी मतलब बहुत अच्छी गाइड देते हैं।
और हमारे ऐसे ऐसे टीचर भी यहाँ पर जो मतलब फिजिकल और रिटन टेस्ट अलग अलग से क्लास लेते हैं और अलग अलग से समझाते हैं। तो इस प्रकार मैं और तैयारी किया, और उसके बाद में जब मेरी 5-6 साल सर्विस होने के बाद में मेरा भाई रिलेशन बनता है, और रिलेशन में मेरा भाई भी मतलब पास हुआ है एक्सीलेंट, और मैं वापस साहब के पास ही आया कि मेरे उस एकेडमी में जब लगा था तो मैं हर बार छुट्टी आता था तो साहब से मिलना आता था, और मतलब बहुत अच्छी गाइड भी गाइडनेस भी देते रहते हैं। तो जब मेरा भैया भी लगा तो छोटा वाला रिलेशन से, तो मैं साहब के पास लेकर आया हूँ वापस, और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी लग जाए। कि साहब से यही रिक्वेस्ट वो है क्या कि साहब अच्छे से गाइडनेस देते रहे। धन्यवाद। और मित्रों, अभी जो चांद मेरे पास था 3 या 4 महीनों से, और वो अभी फिजिकल पास करके आया है, तो मैं चांद से भी पूछना चाहूंगा, चांद आपको एकेडमी कैसी लगी, जो कि बबलू का छोटा भाई है, और उसके बाद में आप फिजिकल पास करने के बाद में गांव वाले लोग आपको पहले किस नजरिए से देखते थे और मेडिकल फिट होने के बाद किस नजरिए से देखते हैं? तो चांद आप भी बताइए, आपको कैसा कैसा लगता है, महसूस होता है? चांद से पूछिए। नमस्ते सर, मैं चांद सिंह रावत, अमरगढ़। जैसे कि मेरे भाई ने बोला था कि मेरा भाई सिलेक्शन हुआ था यहाँ, तो फिर मेरे भाई ने मेरे को बोला कि तेरा रिलेशन बन गया है और तू वहाँ चला जा। जैसे मैं यहाँ आया था, पहले तो मैं हिचकिचाता था कि यार न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के नाम से बहुत सारे लड़के कांपते थे कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, सर ऐसे करवाते हैं वो ऐसे करवाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद सर मेरे को एक तरह बेटे की तरह रखा है, और यहाँ एक तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ बिल्कुल अच्छी से अच्छी सुविधा है, और सर मेरे को बिल्कुल बेटे की तरह रखा है कि कुछ भी खाना हो पीना हो। और सर मेरे को एक बात ये भी बोली है कि अगर बेटा तेरे को कुछ खाना है, अगर तू रसोई में चला गया तो रसोई में तेरा मुंह चलता हुआ वापस आना चाहिए। ये मेरे को साहब ने बोला है, और ये मेरे को आज बात याद है। और जब भी मैं रसोई में जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ खा के आता हूँ, और साहब बोलते हैं अगर तू बगैर मुँह चलाए आ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मैं यहाँ 3 महीने रनिंग की है। रनिंग करने के बाद मैं फतेहगढ़ गया था यूपी, वहाँ यूपी एक्सीलेंट रनिंग मार के आया था, और फिर मैं अब वापस रिटर्न की तैयारी के लिए यहाँ आया हूँ सबके पास। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और सर आते पहले मेरे को माला पहन पर स्वागत की, और मैं सर का शुक्रिया अदा मानता हूँ कि मैं यहाँ रनिंग करके और रनिंग करने के बाद एक्सीलेंट करके गया हूँ, और फिर यहाँ और दीपू सर पढ़ाएंगे, और उसके वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ सर के पास। तो मित्रों, ये थी भारतीय सेना के कमांडो जो भाई बबलू है उसकी और उसके भाई की कहानी, जो एक बहुत पुअर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आज जिस ये मुकाम पे है वो भगवान का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको डालता रहूँगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।